हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम लर्निंग। सो आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इसमें हमने बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस लिए हैं और जो हमारा बायोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक हमने यहाँ पे लिया है वो आप देख ही सकते हैं, दैट इज एंजाइम काइनेटिक्स, राइट। एंड दिस इज द लेक्चर 1 ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स। सो हम लोग यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है एंजाइम काइनेटिक्स पे आ चुके हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो दिस विल बी लेक्चर 1, ठीक है। और क्वेश्चन हम अदर लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, राइट। सो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको इजीली मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम एक्सेलरेट अ रिएक्शन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज। एंजाइम जो होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, एनहांस करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सी स्ट्रेटजीज का वो यूज करते हैं? So first one is decreasing enzyme, decreasing energy required for the transition state. वो एनर्जी को डिक्रीज करते हैं टू फॉर्म द ट्रांजिशन स्टेट, या वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, राइट। या फिर वो इंक्रीज करते हैं फ्री एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट, या फिर वो इंक्रीज करते हैं टर्नओवर नंबर ऑफ एंजाइम, ठीक है। सो जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हो, राइट। यहाँ पे एक रिएक्शन है, ठीक है। ये फर्स्ट वाली ये हो रही है इन दी एब्सेंस ऑफ एंजाइम, ठीक है। जब एंजाइम आपके पास एब्सेंट है, ठीक है, और ये वाली रिएक्शन हो रही है जब एंजाइम आपके पास प्रेजेंट है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये डिक्रीजिंग द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। जो एनर्जी, इतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही थी ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए, तो एंजाइम क्या करता है, उस एनर्जी को, ठीक है, क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। वो कम एनर्जी लगाता है, ठीक है। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जल्दी होता है, एंजाइम का काम ये है, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है। अगर हम बात करें इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, देखिए एंजाइम जो है वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है। वो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट में, और ना ही वो गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर भी इसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें टर्नओवर नंबर, तो टर्नओवर नंबर का, ठीक है, जो डिक्रीज जो एनर्जी होती है उसको डिक्रीज करने में, या फिर एंजाइम को एक्सलेरेट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि जो टर्नओवर नंबर ऑफ एंजाइम का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितने एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसको हम टर्नओवर नंबर कहते हैं, राइट। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज एंजाइम एक्सेलरेट रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। एंजाइम करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए यही क्वेश्चन ये 2008 में पूछा गया था, सेम 2015 में जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, वो भी ये सेम यही ऐसा ही क्वेश्चन था। तो एंजाइम जो है वो रेट एक्सेलरेट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बाय लोअरिंग द नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, जो लोअरिंग एक्टिवेशन energy of highest transition state, providing direct energy to the substrate और providing more chances to the substrate to react together, ठीक है। तो एंजाइम का काम क्या होता है, एंजाइम का काम होता है ये लोअर करता है जो एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, विदाउट एंजाइम इतनी एक्टिवेशन एनर्जी इसको रिक्वायर्ड थी, राइट। और जैसे ही हमने इसको एंजाइम दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हो गई। क्या करता है, तो एंजाइम का काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ हायर ट्रांजिशन को लो करना, ठीक है, वो उसको कम कर देता है। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्राफ रिप्रेजेंट द एंडोथर्मिक रिएक्शन विद लीस्ट एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ए सबस्ट्रेट ए, ठीक है, ये कोई सबस्ट्रेट ए है और ये कोई सबस्ट्रेट बी है। अब आपको यहाँ पे पूछा है कि आपको बताना है इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन विद लीस्ट एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी है। लीस्ट एक्टिवेशन एनर्जी एक वर्ड यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिए, लीस्ट एक्टिवेशन एनर्जी, और आपको बताना है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है, ठीक है। तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है उसमें क्या होता है, जो बी होता है, ठीक है, तो एनर्जी ऑफ बी होती है मस्ट बी मोर देन ए, ठीक है। एनर्जी ऑफ बी मस्ट बी मोर देन ए, तो ये दो ही ऑप्शंस में हमें देखने को मिल रहा है कि
जो बी की एनर्जी ज़्यादा है ए से, यानी कि फर्स्ट और थर्ड में देखने को मिल रहा है। तो इसमें तो ठीक है ऑलमोस्ट सेम एनर्जी है, तो ये भी गलत हो गया, राइट। और इसमें ए की एनर्जी ज़्यादा है तो ये गलत हो गया। अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि जो ए की एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू बी। और एंडोथर्मिक में क्या होता है, ठीक है, बी की एनर्जी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ए, राइट। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे पूछा है कि लीस्ट एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो अगर हम लीस्ट एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन थर्ड है इसमें हमें लीस्ट एक्टिवेशन एनर्जी देखने को मिल रही है, ठीक है। सो आर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बॉन्ड इंटरेक्शन इज नॉट सीन बिटवीन एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट, ठीक है। एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में इनमें से कौन सी जो बॉन्ड है या इंटरेक्शंस है वो देखने को हमें नहीं मिलती है। सो एज यू नो, जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, उसमें हमें नॉन कोवलेंट फोर्सेस जो है वो मैक्सिमम देखने को मिलती है, जैसे कि वंडरवाल्स फोर्सेस हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी और ज्योमेट्रिकली स्पेसिफिक, राइट। इसका मतलब ये है कि जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है और जो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में जो बॉन्ड होता है, ठीक है, उसमें हमें कोवलेंट जो बॉन्ड्स है वो दिखाई नहीं देते। दैट मीन जो पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है, उनको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, तो वो दिखाई नहीं देते, तो नॉट सीन यहाँ पे दिया है, राइट। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे ये करेक्ट हो जाता है। Next question is in enzyme catalyzed reaction, enzyme molecule are capable of all the following except, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहे हैं एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में, राइट, एंजाइम मॉलिक्यूल जो होते हैं कैपेबल होते हैं इन सब के लिए एक्सेप्ट, यानी कि नॉट करेक्ट यहाँ पे पूछा है। सो डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट। अगर आप लोगों ने एंजाइम की प्रॉपर्टीज अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है, तो ये एंजाइम क्या करता है, एंजाइम डू नॉट डिस्टर्ब, नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो जो आपके फर्स्ट आंसर है, ठीक है, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि एंजाइम कोई रिएक्शन में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करता है, वो इक्विलिब्रियम ऑफ केमिकल को डिस्टर्ब नहीं करता है, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, नॉट करेक्ट, मतलब नॉट करेक्ट पूछा है तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाता है। और जो एंजाइम है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक है, इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, और अल्टरिंग द पाथ, ठीक है, ये पाथ पहले यहाँ से था, ठीक है, फिर इसने क्या किया, रेट ऑफ एनर्जी को, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, और जो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, डिक्रीज करता है, तो ये पाथ को चेंज करता है, ठीक है। तो ये तीनों ही काम जो है एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन जो है वो करती है। The next question is एंजाइम डू नॉट इंटरफेयर विद, ठीक है, एंजाइम इंटरफेयर नहीं करता इनमें से कौन सी रिएक्शन का, ठीक है, अभी हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमने सेम चीज यही देखी, ठीक है। तो एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, डू नॉट इंटरफेयर, किसके साथ इंटरफेयर नहीं करता, दैट इज रिएक्शन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि कितने क्वेश्चन जो वो रिपीट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे अगर आप लोग, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आपके जो चांसेस होते हैं एग्जाम क्लियर करने के वो काफी बहुत ज्यादा 90% मतलब बढ़ जाते हैं, राइट। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करते हो, आप देख सकते हो कि कितने क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, एक ही टॉपिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम, ठीक है, इनमें से कौन सी जो है एंजाइम की प्रॉपर्टी नहीं है। फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद सबस्ट्रेट, यस एंजाइम फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद सबस्ट्रेट। Decrease activation energy, yes it decrease activation energy. Increase rate of reaction, yes it increase rate of reaction. Decrease gives free energy, नहीं, जो एंजाइम है वो गिव्स फ्री एनर्जी में, ठीक है, उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने में एंजाइम का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, एंजाइम का, ठीक है, ये फ्री एक्टिवेशन एनर्जी है, राइट। विदाउट एंजाइम भी रिएक्शन यहीं से स्टार्ट हो रही थी और विद एंजाइम भी रिएक्शन यहीं से स्टार्ट हो रही है, दैट मीन्स ये जो गिव्स फ्री एनर्जी है इसको इंक्रीज या डिक्रीज करने में जो एंजाइम का कोई भी रोल यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो थर्ड ऑप्शन इज द नॉट करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम्स हेल्प्स टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जीज ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एंजाइम क्या करते हैं, वो लो करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कैसे, कोवलेंट इंटरेक्शन विद सबस्टेंस, विद सबस्टेंस,
सबस्ट्रेट, राइट। तो अभी हमने देखा, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट जब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो कोवलेंट इंटरेक्शंस उनमें देखने को नहीं मिलती है। तो फर्स्ट तो आपका वैसे ही इनकरेक्ट हो जाता है, बाइंडिंग ओनली विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। नो, बाइंडिंग ये ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ ही बाइंड होते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। चेंजिंग, ठीक है, और जो रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम ये चीज नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर्मिंग वीक इंटरेक्शन, यस इट फॉर्म्स वीक इंटरेक्शन विद द सबस्ट्रेट। So your fourth option is the correct option. Next question is, a protein is composed of leucine, isoleucine, alanine, glycine, proline, one lysine, one arginine, and two cysteine, connected by the disulfide bond. Alright, a protein है, ठीक है, वो कंपोज हुई है एक ल्यूसिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 जो है, ठीक है, अमीनो एसिड, उससे एक प्रोटीन जो है वो फॉर्म हुई है बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। द कंफर्मेशन एनालिसिस indicates that the protein has the element of helix or beta structure. The protein is most likely, ठीक है, तो प्रोटीन मोस्ट, अब लाइपेज क्या होता है, लाइपेज तो वो होता है ना, एंजाइम होता है, वो क्या करता है, वो ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड को फ्री फैटी एसिड में। तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, और लिपेज भी ये नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, और अ नॉन स्पेसिफिक प्रोटीज, ठीक है, दिस इज नॉट अ नॉन स्पेसिफिक प्रोटीज, ठीक है, एंड द प्रोटीन इज मोस्ट लाइकली नॉट एन एंजाइम, और ये प्रोटीन जो है वो एंजाइम भी नहीं है, ठीक है, जिसका सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो जो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस होती हैं, ठीक है, जो ओनली वीक नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होती है जो कि रिवर्सिबल होती है, वो देखी जाती है एंजाइम और सबस्ट्रेट में, इसलिए दिस इज नॉट एन एंजाइम। ऑलराइट, next question is, consider the following chemical reaction in which the forward rate constant K1 is 1 second and backward rate constant is 10 is to power minus 7 second. What will be the equilibrium rate constant? ठीक है, equilibrium rate constant यहाँ पे पूछा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो equilibrium rate constant होता क्या है? सो जो equilibrium rate constant होता है वो रेशो होती है rate constant for the forward reaction and the backward or reverse direction at the equilibrium, ठीक है, दैट मीन्स, ठीक है, के इक्विलिब्रियम, ठीक है, इज इक्वल टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन दैट इज के एफ अपॉन के बी, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन इक्विलिब्रियम ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आपके पास जो रेट कांस्टेंट है वो कितना है, 1, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए है 10 इज टू द पावर 7, ठीक है, और जब ये 10 ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 रेज टू द पावर माइनस 7, ठीक है, तो योर थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगले लेक्चर में, ठीक है, हम इसके आगे के क्वेश्चन जो एंजाइम काइनेटिक्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच ऑल।